हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंजलि एंड वेलकम टू लर्न विद अनी। आज की वीडियो का टॉपिक है एडजेक्टिव्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें जाकर के पहले जरूर देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ये एडजेक्टिव्स के बारे में, जो कि थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच भी है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या है, हम एडजेक्टिव कब यूज करेंगे, कौन से केस में कौन सा एडजेक्टिव लगाएंगे, सब कुछ जानेंगे। इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका एडजेक्टिव पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं विशेषण। विशेषण क्या होते हैं हिंदी में? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उसी तरह से एडजेक्टिव्स भी ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं या फिर उसकी क्वांटिटी बताते हैं, उसका नंबर बताते हैं, ये सब चीजें बताते हैं उनके, यानी कि इनके अंदर कोई नया मीनिंग ऐड कर देते हैं। तो आइए हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के अंदर कोई मीनिंग ऐड कर देता है, नया मीनिंग ऐड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई नाउन दे रखी है, उसकी क्वालिटी को बता दिया, उसकी क्वांटिटी को बता दिया, उसका नंबर बता दिया कि कितने नंबर में है ये सब। तो क्या हो गया? उसका नया मीनिंग हो गया, मीनिंग और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो गया। तो ऐसे वर्ड्स क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। अब इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। सिंपली लिखा होता है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी तो हो जाता, सेंटेंस हो जाता। पर यहाँ पे हमने क्या किया? इसको और डिस्क्रिप्टिव बना दिया, इसकी क्वालिटी बता दी, किस तरह की डेमोक्रेसी? सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दैट्स वाई ये वर्ड बिगेस्ट जो आया है वो क्या है? एडजेक्टिव है। उसी तरह से शी बॉट अ रेड शर्ट। अब सिंपली लिखा होता है शी बॉट अ शर्ट वो तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन पता नहीं चला शर्ट। अब यहाँ पे जो ये रेड वर्ड लगा है उसने क्या किया? शर्ट का डिस्क्रिप्शन दे दिया कि शर्ट किस तरह का है, इसका मीनिंग चेंज कर दिया। शर्ट नाउन है, नाउन का मीनिंग बढ़ा दिया, एक ऐसा वर्ड आगे लग गया है, इसका कोई नया मीनिंग निकल गया कि शर्ट तो बहुत सारे होते हैं पर कौन सा शर्ट खरीदा? रेड कलर का शर्ट खरीदा, पर्टिकुलरली स्पेसिफिक हो गया। तो ऐसे वर्ड्स क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। अब आइसक्रीम में तो बहुत सारे फ्लेवर होते हैं। आगे अगर चॉकलेट लिख दिया तो ये पर्टिकुलर आइसक्रीम के बारे में बात हो गई। आइसक्रीम की क्वालिटी बता दी कि कौन सी है, चॉकलेट आइसक्रीम है। तो ये चॉकलेट वर्ड जो आया है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कितने काइंड्स हैं? 8 काइंड्स होते हैं, 8 तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। कौन कौन से हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये हैं 8 तरह के एडजेक्टिव्स। अब हम लोग एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? These adjectives describes noun or pronoun, shows quality, they answer the question of what kind or type. अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एक ऐसा एडजेक्टिव है जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी बताता है कि किस तरह की चीज है, किस तरह का पर्सन है, किस तरह की प्लेस है, ये सब बताता है। और किस तरह के क्वेश्चन को आंसर करता है? व्हाट टाइप या फिर काइंड को ये आंसर करता है। कैसे करता है ये हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक रेड रोजेस। मुझे रेड रोजेस पसंद है। किस तरह के रोजेस पसंद है? रेड। रेड ने डिस्क्राइब किया है रोजेस को, क्वालिटी बताई है, इसीलिए ये क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अभी कौन से इसका क्वेश्चन भी बना सकते हैं हम, जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ रोजेस डू यू लाइक, है ना? ऐसा क्वेश्चन बना तो इसका आंसर क्या देंगे हम? रेड रोजेस। तो किसका आंसर देते हैं ये क्वेश्चन? व्हाट काइंड या फिर टाइप के क्वेश्चन का आंसर देते हैं, है ना? उसी तरह से नेक्स्ट है इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। इंडिया एक ग्रेट कंट्री है। ग्रेट भी क्वालिटी बता रहा है, डिस्क्रिप्शन दिया है कि कंट्री तो है पर बहुत महान कंट्री है। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया। तो कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसी तरह से इसका भी क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इंडिया इज। इंडिया किस तरह की कंट्री है? ग्रेट कंट्री है ना? तो ये भी सही है। तो नेक्स्ट वन है ही इज एन ऑनेस्ट मैन। वो कैसा आदमी है? ईमानदार आदमी है। इस मैन का डिस्क्रिप्शन किसने दिया? ऑनेस्ट ने। तो ऑनेस्ट कौन सा एडजेक्टिव हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना? अब ये व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज, इसका भी क्वेश्चन बन गया। तो आंसर में यही आएगा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं या फिर क्वालिटी बताते हैं या नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो कौन से एडजेक्टिव हो जाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब ये भी 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है एट्रीब्यूटिव और दूसरा है प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव कौन से होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज फादर इज एन ओल्ड मैन। उसके पापा एक ओल्ड मैन है।
ये मैन क्या है, नाउन है, नाउन से पहले जो लग रहा है वो कौन सा हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और नेक्स्ट में लेजी पीपल कांट गेट सक्सेस, पीपल से पहले लगा है लेजी, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब प्रेडिकेटिव क्या होता है, प्रेडिकेटिव वर्ब के बाद में आता है, सेंटेंस में वर्ब के बाद में जो आएगा वो कौन सा हो जाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल द पेपर इज टफ, पेपर टफ है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आया है टफ, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसी तरह मिल्क इज शॉर्ट, शॉर्ट कब आया है, इसके बाद आया है, हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए ये भी क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दिस शोज क्वांटिटी एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। अब ये ऐसे एडजेक्टिव है जो क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं कि कितना है, कितने का जो भी बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, परिमाण बताएगा, वो कौन सा होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर देते हैं, हाउ मच का, हाउ मच का आंसर देने वाले कौन से होंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड नीड्स अ लिटिल मिल्क, बच्चे को कितना मिल्क चाहिए, थोड़ा सा मिल्क चाहिए, क्वांटिटी बता दी थोड़ा सा, ऐसा नहीं है फिक्स नहीं बताएंगे, 1-2 वाला नहीं है ये, इसके अंदर सिर्फ ऐसे अनुमान वाली क्वांटिटी बताई जाती है कि हमने मान लिया कि ये क्वांटिटी है, थोड़ा सा, ज्यादा, ऐसे वाले वर्ड्स होंगे वो किसमें आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। अब इसका भी क्वेश्चन बना के देख लो, हाउ मच मिल्क द चाइल्ड नीड्स, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, द चाइल्ड नीड्स अ लिटिल मिल्क, थोड़ा सा मिल्क चाहिए। उसी तरह आई टुक सम मेडिसिन फॉर कोल्ड, मैंने कुछ मेडिसिन ली कोल्ड के लिए, तो इसका सम है, कुछ वर्ड आया तो क्वांटिटी बता रहा है ना कि कुछ ली है, तो कौन सा हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसका भी क्वेश्चन बना के देख लो, हाउ मच में क्या क्वेश्चन बन जाएगा, हाउ मच मेडिसिन यू टुक, है ना, इस तरह से क्वेश्चन बन गया, इसका आंसर क्या आ रहा है, आई टुक सम मेडिसिन, है ना। नेक्स्ट वन है देयर इज इनफ वाटर इन द जग, कितना पानी है, काफी पानी है जग के अंदर, तो इनफ वाटर है, इनफ क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दे रखे हैं, जैसे कि इनफ, सम, मच, लिटिल, एनी, होल, सफिशिएंट, नो, एटसेट्रा, ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, शोज नंबर और ऑर्डर ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि नंबर या फिर ऑर्डर बताते हैं नाउन या प्रोनाउन का। और ये कौन से क्वेश्चन का आंसर देते हैं, हाउ मेनी का या फिर इन व्हाट ऑर्डर का, इनका आंसर देने वाले एडजेक्टिव्स कौन से होंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फॉर एग्जाम्पल देयर वर 2 चिल्ड्रन इन द पार्क, कितने चिल्ड्रन थे, 2 चिल्ड्रन, तो 2 क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब इसका क्वेश्चन बना लो, देखें, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर इन द पार्क, कितने बच्चे थे पार्क के अंदर, 2, आंसर यही आएगा, 2 आएगा, तो कौन सा हो गया, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है ही वाज थर्ड इन अ रो, कौन से नंबर पे आया था, वो थर्ड नंबर पे आया था, थर्ड नंबर स्पेसिफिकली बताया ना कि कौन से नंबर पे आया, तो कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी 3 टाइप्स के होते हैं, डेफिनाइट न्यूमरल, इनडेफिनाइट न्यूमरल और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल, ये 3 तरह के होते हैं। अब डेफिनाइट न्यूमरल में भी 3 टाइप्स है, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव और ऑर्डिनल। अब कार्डिनल कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो नंबर्स वाले हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह के जो हैं वो कौन से में आते हैं, ऑर्डर बताने वाले ऑर्डिनल में आते हैं। मल्टीप्लिकेटिव कौन से होते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन में बताते हैं, जैसे डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल, जैसे 2x 3x 4x, इस तरह से, वो वाले कौन से होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। इनडेफिनाइट में कौन से आते हैं, मैनी, एनी, ऑल, सम, जिसका डेफिनाइट नंबर नहीं स्पेसिफाइड होता है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आते हैं, पर वो इंडेफिनाइट होते हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आ सकते हैं और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आ सकते हैं। जो हमने पहले पढ़ा था ना कि एनी, मैनी, इस तरह के जो होते हैं वो किसमें आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल कौन से हैं, ईच, एवरी, इधर, नीदर, इस तरह के है कि ईच ऑफ द पेंसिल, एवरी पेंसिल, एवरी पर्सन, इस तरह वाले किसमें आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दीज पॉइंट्स आउट व्हिच पर्सन और थिंग इज मेंट, ये कौन से बताते हैं कि किस पर्सन के बारे में या फिर किस चीज के बारे में बात हो रही है, उसको पॉइंट आउट करके बताते हैं कि इसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो रही है। ऐसे एडजेक्टिव कौन से होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल दीज पेन्स आर एक्सपेंसिव, कौन से पेन एक्सपेंसिव है, पॉइंट आउट करके बताया कि दीज पेन्स आर एक्सपेंसिव, इसीलिए ये कौन सा हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट बिल्डिंग इज वेरी ओल्ड, वो वाली बिल्डिंग बहुत पुरानी है, तो वो वाली बिल्डिंग के बारे में बताया, बिल्डिंग को पॉइंट आउट करके बताया, इसीलिए कौन सा हो गया, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, सच, माय, ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है।
अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन में डिफरेंस कैसे करें, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। पहले भी बताया था मैंने कि दिस, दैट, दीज, दोज ऐसे वर्ड्स आएंगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, पर दोनों के अंदर इस तरह से आइडेंटिफाई करोगे तो मिस्टेक हो जाएगी। क्या पता एडजेक्टिव है या फिर प्रोनाउन है, इनको कैसे डिफरेंस करेंगे वो देखते हैं अपन। एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव जब आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव तो उसके आगे क्या लगा हुआ होगा, नाउन लगा हुआ होगा। कि एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन होगा तो वो हम क्या बोलेंगे, इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और ऐसे केस में जहां वर्ब लगी हुई है, प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जहां भी आएगा उसके आगे क्या लगा हुआ होगा, वर्ब लगा हुआ होगा। एडजेक्टिव के आगे नाउन और प्रोनाउन के आगे वर्ब। इससे आइडेंटिफाई करोगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे दिस बॉय इज ब्रेव, ये बॉय ब्रेव है। दिस के बाद क्या आ गया, बॉय आ गया। बॉय क्या है, नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा ये वाला दिस। नेक्स्ट है दिस रोज इज पिंक, ये रोज पिंक है। दिस के बाद में क्या आया है, नाउन आया है, तो ये वाला दिस भी क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज बुक्स आर फाइन, ये वाली बुक्स फाइन है। बुक्स क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले आया है दीज, तो ये वाला दीज क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब प्रोनाउन के एग्जांपल्स में है दिस इज अ ब्रेव बॉय, ये ब्रेव बॉय है। दिस के बाद में क्या आया है, वर्ब आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है, तो ये क्या है, ये वाला दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज अ पिंक रोज, इज आया है यहाँ पे, इज भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये वाला दिस भी क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है दीज आर फाइन बुक्स, आर है, आर भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये वाला दीज वर्ब से पहले आया तो क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये डिफरेंस था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच में। नेक्स्ट एडजेक्टिव है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव से पता चल जाता है कि क्वेश्चन आस्किंग होगा। ये भी, इनका काम भी क्या है, उसी तरह से दे आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछते हैं ये। फॉर एग्जांपल हुज हाउस इज दैट, वो किसका घर है। हुज आया तो हुज क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट टाइम विल यू कम, कौन किस टाइम पे आओगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला वर्ड भी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे भी मेजर्ड है कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है, तो इनके अंदर डिफरेंस कैसे करेंगे हम, क्योंकि दोनों के अंदर ही क्वेश्चन आस्किंग वर्ड आता है, WH वर्ड्स आते हैं, व्हाट, व्हिच, हुज, व्हाई, हाउ, ये इस तरह के क्वेश्चन दोनों में ही आते हैं, तो हम इनका डिफरेंस कैसे करेंगे। एडजेक्टिव के अंदर क्या लगता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन लगी हुई होगी, नाउन लगी हुई होगी तो हम क्या बोलेंगे कि ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। और अगर वर्ब लगी हुई आएगी तो क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल विच काउ इज योर्स, विच के बाद में, इस वाले विच के बाद क्या है, नाउन आई है, तो ये वाला विच क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। विच डेस्क इज योर्स, डेस्क भी क्या है, नाउन है, नाउन से पहले विच आया है तो क्या बन जाएगा ये, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। उसी तरह से व्हाट कलर इज दिस हेयर, कलर, कलर भी क्या है, नाउन है, नाउन से पहले व्हाट आया तो क्या बन गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब प्रोनाउन के केस में विच इज योर काउ, इज आया है, हेल्पिंग वर्ब आई है, विच के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो क्या बनेगा ये, प्रोनाउन, ये हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। विच इज योर डेस्क, इज भी हेल्पिंग वर्ब है तो ये क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट में व्हाट इज द कलर ऑफ हिज हेयर, इज आया है, इज भी हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा है तो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये मेजर डिफरेंस होते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बीच। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, These refer to each one of the number। ऐसे एडजेक्टिव जो हर एक चीज के बारे में बता रहे हैं, हर एक नंबर के बारे में बता रहे हैं, वो कौन से एडजेक्टिव हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ईच गर्ल हैज टू डांस, हर एक लड़की को डांस करना पड़ेगा, तो ईच क्या हो गया, हर एक चीज के बारे में बता रहा है, हर एक लड़की के बारे में बता रहा है, तो ईच यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह नेक्स्ट है नीदर पार्टी कैन विन, कोई सी भी पार्टी नहीं जीत सकती, तो कोई सी भी नहीं जीत सकती तो हर एक पार्टी को पॉइंट आउट किया है। नीदर ही है यहाँ पे जो क्या बता रहा है हर एक पार्टी के बारे में, तो नीदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसी तरह ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये कुछ और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, और दोनों में आइडेंटिफाइंग वर्ड्स सिमिलर होते हैं। ईच, एवरी, ईदर, नीदर यही वर्ड्स होते हैं, इसीलिए इनके अंदर डिफरेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम इनके अंदर हम डिफरेंस कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। एडजेक्टिव जो होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जब बता रहे होंगे तब क्या होगा, एडजेक्टिव के आगे नाउन लगी हुई होगी, जैसा हमने पहले वाले में डिस्कस किया था। ऐसा ही इसमें भी है कि एडजेक्टिव के साथ नाउन लगी हुई होगी तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनेगा। उसी तरह से अगर आइडेंटिफाइंग वर्ड और नाउन के बीच में कोई प्रीपोजिशन आ गया या फिर कुछ और वर्ड आ गया तो क्या बन जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ईच बॉय डांस्ड,
ईच बॉय डांस, तो बॉय क्या है यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले ईच आया, आइडेंटिफाइंग वर्ड आया है, तो क्या बन जाएगा ये एडजेक्टिव बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया ये वाला ईच। नेक्स्ट है एवरी स्टूडेंट वाज हैप्पी, यहाँ स्टूडेंट क्या है नाउन है, नाउन है, नाउन से पहले आया है आइडेंटिफाइंग वर्ड, तो ये कौन सा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह प्रोनाउन के केस में ईच ऑफ द बॉयज डांस, इस आइडेंटिफाइंग वर्ड और नाउन के बीच में ये वर्ड आ गया है, ऑफ द आ गया, प्रीपोजिशन आ गया है एक, तो ये क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। उसी तरह एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज हैप्पी, स्टूडेंट्स और एवरी के बीच में गैप आया है, कोई और वर्ड्स आ गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये मेजर डिफरेंस थे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बीच में। उसी तरह अब आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पॉजिटिव का मतलब ही होता है अधिकार दिखाना या फिर ओनरशिप दिखाना, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी वही होते हैं जो पोजेशन दिखा रहे हैं, यानी कि अधिकार दिखा रहे हैं या फिर ओनरशिप दिखा रहे हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स क्या हो जाएंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आर कंट्री इज ग्रेट, हमारी कंट्री ग्रेट है, आर है, ये आर क्या हो गया है पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया है। उसी तरह योर आंसर इज करेक्ट, तुम्हारा आंसर करेक्ट है, तो तुम्हारे के बारे में बताया, योर क्या हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। माई पेन इज न्यू, मेरा पेन नया है, माई क्या हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके नेक्स्ट वन क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, ये प्रॉपर नाउन से मिलकर बने हुए होते हैं। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव्स कौन से हो जाएंगे प्रॉपर एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। फिर जैसे कि प्रॉपर नाउन है इंडिया, इंडिया प्रॉपर नाउन, इंडिया का एडजेक्टिव बनाया तो इंडियन बन गया। ब्रिटेन है प्रॉपर नाउन, इसका एडजेक्टिव बनाया तो ब्रिटिश बन गया। नेक्स्ट है रशिया, रशिया का बनाया तो रशियन बन गया। बुद्धा, बुद्धा का एडजेक्टिव क्या बन जाएगा बुद्धिस्ट। ओके अब एग्जांपल्स है जैसे कि अमेरिकन पीपल आर रिच, अमेरिकन पीपल रिच है, अमेरिका प्रॉपर नाउन है, अमेरिका का प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना है तो क्या बन जाएगा अमेरिका टू अमेरिकन हो गया, इसीलिए ये अमेरिकन क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव। यस्टरडे आई मेट अ बुद्धिस्ट मॉन्क, कल मैं एक बुद्धिस्ट मॉन्क से मिला, तो बुद्धिस्ट किसका है प्रॉपर नाउन होती है बुद्धा, बुद्धा का अगर एडजेक्टिव बनाएंगे तो बुद्धिस्ट बनेगा, इसीलिए ये क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट है इंडियन पीपल आर नोन फॉर देयर नेशनलिज्म, इंडिया से ही तो बना है इंडियन, तो इंडिया क्या है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव क्या हो जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव, तो इंडियन क्या हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। आई होप आपको एडजेक्टिव और उनके टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, या फिर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे, किस तरह से कन्वर्जन होता है कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव का या फिर पॉजिटिव टू कंपैरेटिव का, इन सब के रूल्स टिप्स किस तरह से इनको यूज करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट माय लेटेस्ट अपडेट्स। ओके सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।